वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव उमेश राय ने वर्तमान मोदी सरकार और उनकी नीतियों पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी की जनता ने बदलाव का मन बना लिया था और महागठबंधन के उम्मीदवार अजय राय को भारी जन समर्थन प्राप्त था, लेकिन परिणाम घोषित होते ही तस्वीर बदल दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजेता घोषित कर दिया गया। उमेश राय का आरोप है कि सत्ता के दबाव में और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग से लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर किया गया है। उन्होंने कहा कि अजय राय जनता की सच्ची पसंद थे और वाराणसी की जनता ने उनका साथ दिया, मगर चुनाव प्रक्रिया में ऐसी हेराफेरी की गई कि जनता का जनादेश बदलकर रख दिया गया। राजद महासचिव ने इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों को भी कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना है कि मोदी सरकार जनता को रोजगार, शिक्षा और महंगाई जैसी मूल समस्याओं से राहत दिलाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आज भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा और लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इस मौके पर उमेश राय ने सत्तारूढ़ दल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनाव प्रक्रिया का दुरुपयोग करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वास्तव में जनता ने मोदी को वोट दिया था तो फिर चुनाव के बाद वाराणसी की जनता में नाराजगी और असंतोष क्यों देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल महासचिव ने कहा कि आने वाले समय में जनता सच को पहचान लेगी और सच्चाई सामने में आएगी। उन्होंने महागठबंधन की ओर से जनता को भरोसा दिलाया कि उनके अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सड़क से संसद तक संघर्ष जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं उमेश राय ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है जो प्रतिनिधि का चुनाव। प्रतिनिधि का चुनाव ही जब नहीं हो रहा है, बार बार हम लोग कहते हैं, सारे दुनिया के लोग कहते हैं कि जो चुनाव की प्रक्रिया है जिससे वोट होता है वो गलत है। दुनिया के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, जापान है, अफ्रीका है, ये अन्य जो देश हैं, वो जो विकसित देश हैं वो अपने यहाँ मशीन से वोट नहीं करता है, वो बैलेट पेपर से करता है। और उसका कारण है कि वो निष्पक्ष है, लोकतंत्र में विश्वास करता है। लेकिन हमारे देश की जो सरकारें हैं अभी वर्तमान की, जो पिछले 10-11 वर्षों में, ये बेईमानी पर आधारित है। ये जानते हैं कि जिस दिन हम ईमानदारी से अगर चुनाव हो जाएगा तो हमारा कोई रहेगा नहीं गिनती। अभी तुरंत हाल के जो अभी फिलहाल की जो अभी जो चुनाव सरपंच का हुआ है, बहुत छोटे स्तर का चुनाव हुआ है। किस स्टेट की बात कर रहे हैं? वो हरियाणा का हुआ है। हरियाणा के चुनाव में और जो पदाधिकारी थे गिनती कर दिए, 300 वोट से एक कैंडिडेट हार जाता है। वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, गिनती तो हो गई है और गिनती का रिपोर्ट सही है, इसलिए हम उसको मानेंगे नहीं। जब वो आप सरपंच साहब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो कहा ठीक है, हम गिनती कर देते हैं। मालूम हुआ कि जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 51 वोट से जीत जाता है। हम मांग करते हैं, आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इसी तरीके से बनारस के चुनाव की भी गिनती हो जाना चाहिए। वहाँ के जो उम्मीदवार हैं अजय राय जी, वो अजय राय जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया है और केस किया है गिनती के लिए। उनका कहना है, और बनारस में इसी महीने के 12 तारीख को एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था अजय राय के नेतृत्व में। उसमें हजारों लोग थे। उन लोगों की मांग है कि वह 11 बजे तक 8वें राउंड तक मोदी जी हार रहे थे और 1 बजे के बाद में वो मोबाइल का बंद कर दिया गया। जो आपका गिनती हो रहा था वो गिनती का पोर्टल को बंद कर दिया गया और सीधे घोषणा कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव तो जीत गए। वहाँ के बारे में जो जानकारी है कि मात्र 11 लाख वोट हुआ और गिनती हो गया 12,77,000, तो लगभग 1,77,000 वोट आया कहाँ से? अगर उसकी गिनती हो जाए तो ये उससे पता चल जाएगा। वैसे चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रहा। जब संविधान बना तो संविधान में कई संस्थाएं थी, जैसे सब सुप्रीम कोर्ट था, लोकसभा, विधानसभा था, पंचायत की सरकारें थी, राज्य की सरकारें थी। अब उसमें ये हो गया, अब की स्थिति में उसी संविधान से बन गया आपको चुनाव आयोग। उसको निष्पक्ष होकर काम करना था।
अब वो बन गया है भाजपा का प्रवक्ता। और भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरह से भाजपा को पहुंचाया जाए वो कर रहा है, और इतना घिनौना और इतना अपना स्तर गिरा लिया है कि उस पर चर्चा करने की अब ज़रूरत भी नहीं है। पूरे बच्चा बच्चा इस बात को जान गया है। जैसे अभी बिहार का चुनाव है, अब इनको कोई गति या दुर्गति नहीं बची। अब ये बहुत छोटी सी बात है, आम आदमी के पास और कागज पत्र हो कि नहीं हो, 2-3 कागज पत्र गरीब गुरबा के पास भी रहता है। अब जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया है, ये सब कार्ड के ही मूल रूप से माना जाता है। ये यह समझ रहे थे कि शायद ये बांग्लादेशी है, म्यांमारी हैं, पाकिस्तानी हैं, या बाहर के देश से, बाहर के मुल्क से के लोग आए हुए हैं जो बिहार में जाके बसे हुए हैं। यह खोज के रह गए कि एक भी नहीं मिला। चूहा क्या मिलेगा, चूहा का दूम भी नहीं मिला पूरे बिहार में कहीं भी। तब ये बिहार के जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, उनका नाम काटना मूल रूप से इनके द्वारा हुआ। और जो उनके पदाधिकारी हैं, बीएलओ हैं या जो भी लोग हैं, यह खूब ईमानदारी से किए हैं। और इसका प्रमाण सब लोग जान रहे हैं, सबके पास में आ रहा है। एक एक घर से सुनते हैं कि 400-400, 500-500 आ रहे हैं, मतदाता आ रहे हैं। और जानबूझ के इसकी इनकी मंशा थी कि बिहार के चुनाव को इसीलिए जल्दी में जो है SIR यहाँ करा के, और चाहा कि उसको हम यहाँ के लोगों को वोट से वंचित करके हम बीजेपी के हाथ में कर दें। इस पर हम लोगों को खास आपत्ति है, और इस पर सब जगह से चुनाव आयोग को थू-थू हो रहा है।